अधिकार आदरणीय आचार्य गंभीर नाथ निवेदन करेंगे कि हम लोग के बीच आकर अपने वाणी से अभिहित करें। आचार्य गंभीर मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आचार्य सतराचार्य अब्दुल दादाजी, हमारे मुख्य वक्ता आचार्य राधानंद अब्दुल दादाजी एवं अन्य गणमान्य मंचासीन अतिथि एवं इस हाल में उपस्थित सभी श्रोतागण, आप सबको नमस्कार। इस शिविर का नाम चरित्र निर्माण शिविर रखा गया है। बातें सभी चरित्र से ही संबंधित हो रही है। हमारे जो मुख्य वक्ता आचार्य राधानंद दादाजी ने शुरू में चरित्र पर बहुत कुछ कहा आपके बीच में कि चरित्र निर्माण कैसे किया जाए। तो आप सब जानते हैं कि चरित्र की जो भी बातें होती है केवल मनुष्य के बीच ही होती है, पशुओं के बीच कभी चरित्र की बात नहीं होती। कभी आपने सुना है कोई पशु लोग भी इस प्रकार का शिविर लगाया हो कि भाई हम लोग भी चरित्र पर बातें करेंगे, हम लोग भी चरित्र निर्माण करेंगे? कभी आपने सुना है? कभी देखा नहीं, क्योंकि उनके लिए चरित्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पशु प्रकृति के अनुसार चलते हैं, प्रकृति अपने नियम जो उनके लिए बना रखी है उसी अनुसार वो चलते हैं और उसी में उनकी प्रगति होती है। हाँ, हम मनुष्य जरूर उनके विषय में बात कर सकते हैं, खासतौर से जो जीव हमारे आसपास रहते हैं, जिनको हम पालतू पशु के रूप में रखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, उनके चरित्र की बातें हम लोग जरूर कर सकते हैं कि ये गाय बहुत सीधी सादी है, वो गाय बहुत मारने पीटने वाली है, ये कुत्ता काट खाता है, ये बकरी बहुत अच्छी है। हम उनके चरित्र की बातें कर सकते हैं, लेकिन ये बातें भी केवल हम मनुष्यों के बीच होगी। उन कुत्तों को, बिल्लियों को पता नहीं है कि हमारे चरित्र की भी बातें कहीं हो रही है। न वो आपस में बात कर सकते हैं, न अपने चरित्र के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान सिर्फ हम मनुष्यों का है कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, हम सबको अच्छा चरित्रवान मनुष्य बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि चरित्र की ही पूजा होती है। हर जगह चरित्रवान व्यक्ति ही वंदनीय है, पूजनीय है। कभी भी हम चरित्रहीन व्यक्ति का वंदन नहीं करते, उनका गुणगान नहीं करते। आपने सुना है इस देश में प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, उनका कद मुश्किल से 5 फीट का रहा होगा। देखकर उनको, जब पाकिस्तान के जो उस समय के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत छोटा सा व्यक्ति है, ये क्या हमसे लड़ेगा। 1962 में जब चाइना वार हुआ और चीन ने भारत को बहुत बुरी तरह से हराया, बहुत सारी ज़मीनें भारत की उन्होंने कब्जा ली, तो चूँकि उनका मित्र था पाकिस्तान, तो उनके भी मन में हुआ कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनको जब उन्होंने देखा कि तो 5 फीट का बंदा है, बहुत ही दुबला पतला, ये क्या करेगा हमारा। आमतौर पर सबके मन में होती है इस तरह की बातें। जब हम किसी छोटे कद के व्यक्ति को देखते हैं या शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें लगता है ये क्या कर लेगा। तो पाकिस्तान ने भी हिमाकत की और भारत पर हमला कर दिया, लेकिन इस छोटे कद के व्यक्ति की चारित्रिक दृढ़ता को समझने में वो विफल हो गए। परिणाम हुआ कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया गया। भारत की फौज रावलपिंडी, लाहौर तक पहुंच गई। तो ये चरित्र का ही बल था जो भारत ने वह युद्ध जीता, एक व्यक्ति के चरित्र। तो शारीरिक बल का बहुत अधिक महत्व मनुष्य में नहीं है। मनुष्य मन प्रधान जीव है, मन की शक्ति यहाँ काम करती है।
ये मन की शक्ति है कि एक बड़ा से बड़ा पहलवान भी एक साधु के आगे सर झुका लेता है। एक दुर्बल साधु जिसके शरीर में कोई दम नहीं है, एक हाथ लगाया जाए तो गिर जाए, उसके सामने भी सर झुका लेता है। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी एक साधु सन्यासी के आगे सर झुकाता है। कारण चरित्र। तो चरित्रवान व्यक्ति की ही पूजा होती है, बंधन होती है, इसलिए चरित्र का निर्माण करना है। चरित्रवान व्यक्ति से हर कोई डरता है। जब भी कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला करता है तो उसका पहला कार्य होता है लोगों के चरित्र को समाप्त कर देना, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर देश की जनता चरित्रहीन हो गई, भ्रष्ट हो गई, तो इनको लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। और अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति है तो उसको आप गुलाम नहीं बना सकते, न बना कर रख सकते। जब अंग्रेज भारत देश में आए थे, भारत पर कब्जा कर लिया उन्होंने, तो उनकी प्लानिंग थी चाइना के ऊपर भी अपना विस्तार करना। तो वो गए चाइना पर भी हमला करने के लिए, चाइना को भी जीतने के लिए, अपना व्यापार का सामान लेकर के कि देखो हमारी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, हम ये इसकी इतने ड्यूरेबिलिटी है, ये इतना काम का है। तो चाइना के लोगों ने देखा कि वाह, चीज़ें तो तुम्हारी बहुत अच्छी है भाई, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे, हमें अपनी चीज़ें पसंद है, तुम ले जाओ अपनी चीज़ें। तो फिर उन्होंने शक्ति प्रयोग भी किया, लेकिन शक्ति में भी चाइना वालों ने उनको हराया। तब अंग्रेजों ने क्या रणनीति अपनाई? अफीम की गोलियां भेजनी शुरू की और पूरे चाइना के नौजवानों को, बूढ़ों को, जितने भी संभव हुआ सबको अफीम के नशे में डुबा दिया। और जो नशे में डूबा व्यक्ति है उसको गुलाम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, उनको पथभ्रष्ट कर देना, चरित्रहीन बना देना कोई बड़ी काम नहीं। आपने सुना उड़ता पंजाब, नाम सुना होगा, फिल्म बनी है इस पर। ये उड़ता पंजाब क्या है? आप जानते हैं भारत पर जितने भी आक्रमण हुए शुरू काल से, सारे आक्रमण किधर से होते रहे? पश्चिमी सीमा से, यानी पंजाब के रास्ते से। और उस रास्ते से जब भी आक्रमणकारी आए तो उनका सबसे कड़ा प्रतिरोध किया कहाँ के लोगों ने? उसी पंजाब और उसी सिंध के लोगों ने। और भारत का प्रहरी बनकर पंजाब और सिंध के लोग खड़े रहे हर समय। जब भी वे कमजोर पड़े तब तब भारत में आक्रमणकारी घुसे और भारत को गुलाम बनाया। तो एक नई रणनीति के तहत पंजाब को भी उड़ता पंजाब बनाया गया। तो उसी रणनीति के तहत समाज में अश्लीलता भी परोसी जाती है, फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और आजकल इंटरनेट के माध्यम से। इस मोबाइल में, जिसको स्मार्टफोन आज कहते हैं, दुनिया का सारा ज्ञान इसके अंदर भरा पड़ा है। कुछ ज्ञान भी है, कुछ अज्ञान भी है। जहाँ उजाला होता है उसके ही पीछे अंधेरा भी होता है। इसलिए इस मोबाइल में जितनी अच्छी चीज़ें हैं उतनी ही बुरी चीज़ें भी हैं। आपने कभी डार्क नेट का नाम सुना है? सुना है किसी ने? नहीं सुना है। हम लोग जो इंटरनेट जानते हैं जितना, ये इंटरनेट वर्ल्ड का सिर्फ 5-10% है। इसका 90% डार्क नेट कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। और दुनिया के सारे क्रिमिनल एक्टिविटी, स्मगलिंग से लेकर जितनी भी एक्टिविटी है उसी डार्क नेट पर होती है। हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो जितना उजाला दिखता है उससे ज़्यादा अंधेरा है। तो इसलिए इस मोबाइल का इस्तेमाल भी सोच समझ के करना पड़ेगा। आपने सुना है नीर क्षीर विवेक, हंस को होता है नीर क्षीर विवेक। दूध और पानी का फर्क उसे पता होता है। अगर एक सुराही में दूध रख दिया जाए, एक सुराही में पानी रख दिया जाए और हंस को उसके सामने खड़ा कर दें तो वह दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। यह विवेक उसके अंदर है। तो हम सबको भी ये नीर क्षीर विवेक होना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है।
और यह जो उम्र है, जो नौजवानी का उम्र है, किशोरावस्था की आयु है, 12 साल से लेकर के 20, 22, 25 साल तक का, यह उम्र है जीवन में कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ नई बातें सीखने का, उसे जीवन में उतारने का। यह आयु की धरती पर आ गए ऐसी बात नहीं है। हम भी कभी यूनिसेलुलर जीव अमीबा के रूप में इस धरती पर आए थे। हम ही कभी शेर भी बने होंगे, हम ही कभी गैंडा भी बने होंगे, हम ही बंदर बने, हम ही चिंपांजी बने। वहाँ से विकसित होते भी हम आए। ऐसा नहीं कि जो बंदर विकसित हुआ है वो कोई और था, हम कोई और है। हम भी वहीं से होकर के आए। इतनी बड़ी यात्रा हमें पिछले करोड़ों वर्षों में की है। क्या हम फिर से वापस उसी दिशा में जाना चाहते हैं? नहीं ना। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना जितना मुश्किल है, वहाँ से गिरना उतना ही आसान है ना। मनुष्य का जीवन एक ऐसी जगह पर है जहाँ एक तरफ पहाड़ की चोटी है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। अब पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर चढ़ेंगे तो जितना ऊपर चढ़ेंगे उतनी स्वच्छ हवा आपको मिलेगी, उतना स्वच्छ पानी आपको मिलेगा, एयर कंडीशन वातावरण मिलेगा। और जब चोटी पर चढ़ जाएंगे तो उस चढ़ने की जो खुशी होगी, जो आनंद होगा, उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खाई है, आप बस थोड़ा सा फिसलने की देर है, आप सीधे खाई में गिरेंगे। आपके हाथ का पता न चलेगा, पैर का पता न चलेगा, आपके सर का पता न चलेगा। लेकिन बहुत आसान रास्ता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सीधा गिर जाइए, तुरंत समाप्त। तो हम जो मनुष्य हैं, चाहें तो मेहनत करके, साधना करके, संघर्ष करके देवता बन सकते हैं, चाहे तो फिसल करके फिर से वही चिंपांजी, फिर से वही शेर, भालू, फिर से वही अमीबा, वही यात्रा 84 लाख योनियों की फिर से शुरू कर सकते हैं। तो इतने करोड़ों वर्षों में जो प्रगति हमने की है वो सब समाप्त हो जाएगा, हमारी यात्रा फिर से वहीं से शुरू होगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने आया है और वहाँ से फेल होकर के फिर से नर्सरी क्लास में एडमिशन हो जाए, तो जो स्थिति होती वही स्थिति हमारी भी हो सकती है। हम भी पशु बन सकते हैं, हम भी फिर से पक्षी बन सकते हैं, फिर से हम भी कीड़े मकोड़े बन सकते हैं। सिर्फ हमारी सोच का अंतर है। हमारी सोच अगर वैसी हो गई तो हम वैसे बन जाएंगे। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि हम सब मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेंगे, है ना। मृत्यु अंत नहीं है, ये शरीर बदलने की एक प्रक्रिया है। जैसे कोई भी वस्तु, जब उदाहरण लें प्लास्टिक, कागज, जब ये खराब हो जाता है उसको क्या करते हैं, गला करके फिर से नई चीज़ बना लेते हैं। तो यह नवीनीकरण की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से जब शरीर है, ये शरीर जब काम करना बंद कर दे, ये हमारे हिसाब से चलना बंद कर दे, तो इसको बदलकर हम नया शरीर धारण करते हैं। ये शरीर धारण कौन करता है? हमारा मन करता है। इसलिए मन का चिंतन जैसा होगा वो वैसा शरीर धारण करेगा। एक बूढ़ा व्यक्ति है जो 80 साल का व्यक्ति है, यानी 1960 में 50 में जो पैदा हुआ होगा, वो अगर कपड़े की दुकान में जाए तो अपने लिए कैसा कपड़ा पसंद करेगा? धोती खरीदेगा, कुर्ता खरीदेगा, एक गमछा खरीदेगा ना। या जो हमारे समय का जो 1970-80 के समय का अगर कोई व्यक्ति होगा तो जाएगा तो थोड़ा अच्छा पैंट शर्ट यही पसंद करेगा। लेकिन आज का जो युवा है, जो 15-16 साल का है, वो अगर जाएगा तो क्या पसंद करेगा? फटी हुई जींस, और ज़्यादा से ज़्यादा फटी हुई हो। हमारा कपड़ा अगर फट जाए तो हम लोग दर्जी के पास जाते, भाई सिलाई दो, कैसे भी करके सिल दो इसको, थोड़ा रफू कर देना अच्छा से, पता भी ना चले कि फटा है। और आज का युवा जब दुकान में जाता है तो अरे भाई इतनी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और फटा दो, थोड़ा और फटा, और ज़्यादा फटा। जितना फटा है उसकी कीमत उतनी ज़्यादा है।
तो ये सोच का अंतर है और यही सोच जीवन में भी हो सकती है कि हमको कैसा शरीर चाहिए। जब शरीर की दुकान में हम जाएंगे मृत्यु के बाद तो हमें कैसा शरीर चाहिए वो हमारे मन पर निर्भर है। अगर हमारा मन कुत्ते बिल्लियों वाला है, दिन भर उसी प्रकार की सोच हम रखते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कि उस दुकान में कुत्ते बिल्लियों का ही शरीर पसंद आएगा। अगर हमने सांप की तरह, बिच्छू की तरह लोगों को डंक मारा है, हमारा मानसिकता उसी प्रकार की है, तो हम निश्चित रूप से उसी प्रकार का शरीर सेलेक्ट करेंगे। ये सब कुछ मन के ऊपर निर्भर है। इसलिए अपने मन को मनुष्य जैसा कम से कम बनाए। मनुष्य का शरीर मिला है, ये हमारी 84 लाख योनियों की मेहनत है, लेकिन अब यहाँ से चाहे तो अच्छे मनुष्य बन करके फिर से मनुष्य का शरीर ले सकते हैं, अन्यथा पशु बनना तो तय है। इसलिए चरित्र का निर्माण करना है। हम अब फिसलेंगे नहीं, जितना फिसल गए अब तक, अब हम नहीं फिसलेंगे। अब से हम चरित्र का निर्माण करेंगे। लेकिन चरित्र का निर्माण कैसे करेंगे? हमारा भाषण सुनने से चरित्र का निर्माण नहीं हो जाएगा, किताबें पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा। थोड़ा बहुत असर जरूर होगा उससे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, जीवन में उतारना पड़ेगा। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के सिपाही। अपने घर से जब निकलते हैं सुबह सुबह तो एक चौराहे पर किसी घर से आवाज़ आती है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो वह इधर उधर देखता है, भाई क्या है क्या है। तो एक घर के बरामदे पर उसे दिखता है कि एक पिंजरे में तोता बंद है, वही चिल्ला रहा है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो उस सिपाही को बड़ा गर्व होता है कि देखो हमारे आज़ादी के नारों ने इस तोते के ऊपर भी कितना असर किया है, ये भी आज़ादी चाहता है। तो चलो आज इसको आज़ादी हम दे ही देते हैं। तो गया और पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है, उसके अंदर तो देखता है कि तोता बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही है। तो उसने सोचा शायद डरा हुआ है इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है, तो मैं थोड़ा सा हाथ घुसा के इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो जब वह हाथ घुसाता है तो तोता और ज़्यादा डरा हुआ है, सोचता है ये कौन आ रहा है हमारे अंदर भाई। तो उस पर चोंच मारता है, मार मार के लहूलुहान कर देता है। लेकिन वो आज़ादी का सिपाही सोचता है चलो ये डरा हुआ बेचारा मार रहा है तो मारा, आखिर पक्षी ही तो है, तो किसी तरह से मेहनत करके उस पक्षी को बाहर निकाल के उड़ा देता है। और फिर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है ये सोचकर कि चलो हम लोग तो अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं, लेकिन कम से कम आज एक पक्षी को तो हमने आज़ाद कर दिया। अगले दिन फिर सुबह जब वह आज़ादी का सिपाही निकलता है तो फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। देखता है वह तोता फिर से उसी पिंजरे के अंदर है, दरवाज़ा खुला हुआ है लेकिन तोता पिंजरे के अंदर है और चिल्ला रहा है आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो ये तोता रटंत है आज़ादी, उसने केवल सुना और उसको रट लिया है, उसको समझा कुछ नहीं, जीवन में उतारा कुछ नहीं। मौका मिला था उड़ने का, लेकिन उसने खुद को फिर से उसी पिंजरे में समझ लिया। तो हमारे भाषणों का बहुत अधिक असर नहीं होगा। थोड़ी देर जब तक इस माहौल में है तब तक आपको अच्छा लग रहा है, इसके बाहर जब जाएंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं। इसलिए इसको जीवन में कैसे उतारा जाए इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें जीवन में उतारने के लिए आत्मबल की ज़रूरत होती है, आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम में आत्मविश्वास की कमी होती है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बहुत लोग ये सोचकर काम शुरू नहीं करते हैं कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा। बहुत लोग काम शुरू करते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि पता नहीं मैं फेल तो ना हो जाऊंगा, इस डर से फिर बीच में काम छोड़ देते हैं। कुछ ही लोग होते हैं आत्मविश्वास से भरे हुए जो काम शुरू करते हैं और उसे अंत तक लेकर जाते हैं। तो चरित्र निर्माण भी ऐसा ही विषय है, इसमें शुरू करके अंत तक लेकर जाने की आवश्यकता है और
और उसके लिए आत्मबल आत्मविश्वास की ज़रूरत है। और ये आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा होगा साधना से, योग से, मेडिटेशन से। और ये मेडिटेशन कौन सिखा रहे हैं? हमारे आनंद मार्ग के जो आचार्य हैं, हमारे सन्यासी आचार्य हैं, इधर हमारे गृह आचार्य हैं। ये आचार्य आपको साधना सिखाएंगे और इस साधना से ही आपको इतना आत्मबल और आत्मविश्वास मिलेगा कि आप अपने चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। कभी कभी जब आप चरित्र का निर्माण करने निकलते हैं और समाज के लोग देखते हैं कि आप बड़े चरित्रवान हो रहे हैं, तो कुछ लोग जो आपसे जलते हैं या जिनका धंधा बंद होने वाला है, खास तौर से जो आपके मित्र हैं, मित्र मंडली के लोग, उनका धंधा बंद होने वाला है। अरे भाई ये चरित्रवान हो गया तो अब तक जो इसके साथ मिल करके हम लोग कर रहे थे वो तो कर ना पाएंगे। तो सबसे पहले वो ही आपके रास्ते में आएंगे। क्या कर रहे हो? क्या ज़िंदगी तो ऐश मौज की चीज़ है, क्या तुम फालतू टाइम वेस्ट करें? तो वो आपके रास्ते में आएंगे। तो उनसे अगर निपटना है तो उसके लिए आत्मबल चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। और वो आत्मबल और आत्मविश्वास केवल योग साधना से आएगा। उसको सीखें, उसको करें और जीवन में चरित्र का निर्माण करके चरित्रवान व्यक्ति बने। आपके चरित्रवान बनने से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, ये दुनिया मजबूत होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यही मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। नमस्कार।